मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यवस्था और अधिक अपडेट कर दी गई है। 19 जून को होने वाले मतदान के दौरान तापमान अधिक मिलने पर संबंधित विधायक को पीपीई किट पहनकर मतदान करना होगा। विधानसभा ने तैयारी इसकी शुरू कर दी है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद विधायकों को एंट्री दी जाएगी। तापमान अधिक मिलने या कोरोना संदिग्ध होने की आशंका हुई तो ऐसे विधायकों से सबसे आखिर में मतदान करवाया जाएगा। ऐसे विधायकों को पीपीई किट पहनने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि 19 जून को प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चलिए, तो बीजेपी ने अपनी तैयारी राज्यसभा के लिए पूरी कर ली है। 2 दिन पहले ही विधायकों को भोपाल बुला लिया गया है। किस तरह की तैयारी, किस तरह की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी हुई है, जानने के लिए भोपाल का रुख करेंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। राकेश, कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले विधायकों को भोपाल बुला लिया गया है। इसके अलावा मतदान के दौरान विधानसभा में किस तरह की यहाँ पर नियमों का पालन करना होगा, किस तरह की वहां तैयारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर जो है मतदान होना है। जो वर्तमान में वोट बैंकों की बात करें, वोट समीकरणों की बात करें तो बीजेपी इस स्थिति में है कि 2 सीटें जीतेगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है। लेकिन बीजेपी की ओर से बात करें तो बीजेपी किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है और सभी बीजेपी विधायकों को 17 जून को भोपाल आने के निर्देश दिए गए हैं और उनसे कहा गया है 18 जून को उनकी ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये संकेत दिए गए हैं कि आपको इस ट्रेनिंग में अनिवार्य रूप से पहुंचना है। और जिस तरह से बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है, हम बात करें मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन की बात आई थी तो उसमें भी विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया गया था। उसमें भी उनको एकत्रित करने का बैठक के जरिए, विधायक दल की बैठक के जरिए बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद उनको सबको बेंगलुरु ले जाया गया था। तो ये ऐसी ही रणनीति हो सकता है कि बीजेपी ने अपनाई हो। 18 तारीख को सबकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद सबको एक जगह या फिर ऐसी जगह पर रुकवाया जा सकता है जहां पर सीधी उन पर निगरानी रखी जा सके। दरअसल मध्य प्रदेश में सीटों की बात करें तो फिलहाल जो है एक सीट के लिए 52 वोटों की आवश्यकता होगी और ऐसे में बीजेपी के पास 2 सीटों के लिए पर्याप्त बहुमत है। लेकिन एक भी वोट अपना बीजेपी का जाया ना जाए या फिर उस पर किसी तरह की कोई जो है आशंका ना रहे, ये अपनी तैयारी बीजेपी पूरी पुख्ता करना चाहती है और इस बैठक को, इस ट्रेनिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर बात करें हम, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, विधानसभा में वोटिंग होगी और कांग्रेस के विधायक जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसको देखकर विधानसभा में जो वोटिंग की प्रक्रिया है और उसमें और अधिक अपडेटेशन किया गया है। और विधानसभा ने यह तैयारी की है कि जब विधायक वोटिंग के लिए विधानसभा पहुंचेंगे तो सबकी न सिर्फ थर्मल जो स्क्रीनिंग होगी, बल्कि यदि किसी विधायक का तापमान अधिक पाया जाता है या फिर जो टीम है मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम रहेगी, उसको ऐसा लगता है कि कोई संबंधित विधायक है, क्या संक्रमण पॉजिटिव हो सकता है, तो ऐसे विधायकों के लिए पीपीई किट पहनने के बाद ही वोट डालने की परमिशन दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है जारी है। विधानसभा की अपनी तैयारी है, वहीं बीजेपी ने 2 सीट जीतने के लिए भी अपनी तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से राकेश, जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।